नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं टॉपर्स 2025 बैच में। टेक्निकल परेशानी की वजह से हम 5-6 मिनट लेट हैं। और देखो, किसी क्लास को बेकार शुरू करना बेकार होता है, किसी क्लास को अच्छी तरीके से शुरू करना बहुत अच्छा होता है। तो अगर टेक्निकल थोड़ी चीज़ें इधर उधर हों, जैसे पीडीएफ शिफ्ट हो जाती है, तो उसको हम चला दें तो आपको ही दिक्कत होगी, इसलिए हम उसको पहले ठीक अरेंज रखते हैं, उसके बाद क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, सभी साथियों को, क्योंकि इनमें से बहुत सारे साथी डिफेंस में भी जाएंगे, बहुत सारे साथी देश के लिए कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके के काम में जरूर लगे होंगे। कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगी, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईपीएस आईएएस बनेगा। तो ये सारी बातें देश हित में ही है, उसके पहले आपका हित है और परिवार वालों का हित है। चलिए, तो आपके मम्मी पापा कैसे हैं एक बार कमेंट करके बताएंगे। ओके, विद्युत रसायन चैप्टर 2 का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 है। और प्यारे बच्चों, कल कल 7 बजे आपका नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी। तो कल 7 बजे आपको रासायनिक बल गति के नए चैप्टर से जुड़ लेना है। ओके, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 2 दिन के बाद से आपका रासायनिक बल गति की शुरू हो जाएगा। चैप्टर नंबर कौन सा? 3। किसके हिसाब से? आपके बाकी सभी बोर्ड के हिसाब से, बिहार बोर्ड के हिसाब से रासायनिक बल गति की चौथा चैप्टर है। चलिए जी, तो शुरुआत कर लेते हैं सभी प्यारे बच्चे। ओके, सभी कॉपी पेन लेकर बैठे हैं? एक बार सभी हाथ खड़े करके बता दें। कॉपी पेन लेकर बैठे हैं? मुझे पता है कि बहुत क्षेत्रों में बारिश हो रही है, लेकिन इस हल्की फुल्की बारिश में पढ़ने का मजा ही कुछ और है। पकौड़े हों तो साथ में पढ़ने का मजा ही कुछ और है। चलिए, तो स्टार्ट कर लें भैया जी। तो हमें कितने क्वेश्चन करने हैं? सारे क्वेश्चन मिक्स करके लाया हूं, और आज मैं कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा कि आप कहेंगे अरे सर ऐसा भी होता है, हमें तो पहली बार पता चल रहा है। आप तो बताते हो लेकिन देखा पहली बार है। चलिए जी, आगे बढ़ जाते हैं। यूपी बोर्ड 2024 का हमारे पास क्वेश्चन आया है। क्या हम इस क्वेश्चन को लपेट लपेट के मारेंगे? हाँ जी। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। यूपी बोर्ड 2024 का क्वेश्चन है। टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन है? 2 अंक इसमें आपको मिलेंगे। 2 अंक में आपको क्या करना है? परिभाषित करना है और इसका सूत्र लिखना है। बस ये 2 नंबर इतने में आपका मिल जाएगा। लिखने का तरीका बहुत शानदार होना चाहिए। आप लिखोगे कैसे? मोलर चालकता हेडिंग के साथ। आप लिखोगे कैसे? मोलर चालकता हेडिंग के साथ इसको लिखोगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा मोलर चालकता। मैं यहां पे लिखूंगा मोलर चालकता, हेडिंग डाल दी है। कोई बच्चा मोलर चालकता की परिभाषा अगर जानता है तो स्माइली भेज दो जल्दी से। मोलर चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं और मोलर चालकता का सूत्र क्या होता है? जी, आई लव यू भैया जी, आई लव यू। फिर शेर, कल नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। ओके, तो मोलर चालकता के लिए हमें काम करना है। किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम मोल को विलयन में डालने पर विलयन की जो चालकता प्राप्त होती है उसको मोलर चालकता के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलो, तो ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक, लिखते हैं। किसी किसी विलयन की वह चालकता जो, या किसी विलयन में घोले गए घोले गए 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य, किसी विलयन में घोले गए 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य की चालकता, विद्युत अपघट्य की चालकता को विलयन की विलयन की मोलर चालकता कहते हैं। विलयन की मोलर चालकता कहते हैं। विलयन की मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? इसे ग्रीक लैम्डा एम से प्रदर्शित किया जाता है।
इसे ग्रीक लैम्डा m से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। यानी कि वह विलयन जिसकी मोलरता पता होती है, जिसमें ग्राम मोल कोई भी प्लस माइनस वाला कोई भी चीज आपने घोल दिया है तो उसकी चालकता को मोलर चालकता कहा जाता है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ग्रीक लैम्डा m से प्रदर्शित किया जाता है, ग्रीक लैम्डा m से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चलिए ओके। ग्रीक लैम्डा m, कप्पा तो चालकता होती है, ये मोलर चालकता की बात चल रही है, मोलर चालकता। अब जिस बच्चे को उसका सूत्र पता है वो पूरे 2 नंबर लेकर चला जाएगा, जिस बच्चे को उसका सूत्र पता है वो पूरे 2 नंबर लेकर चला जाएगा। ठीक है, क्या ईएमएफ को नरनेस्ट, देखो प्यारे बच्चे, जो आपकी समीकरण होती है नरनेस्ट, ये ईएमएफ निकालने के काम में आती है। फिजिक्स में ईएमएफ अलग तरीके से निकलता है, केमिस्ट्री में सेल का ईएमएफ अलग तरीके से निकलता है। ठीक है, चलो तो यहां पर आप इसका अगर सूत्र लिख दे तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो ग्रीक लैम्डा मोलर चालकता 2 प्रकार के होते हैं, सूत्र भी अलग अलग होंगे। तो यहां पर लिखेंगे मोलर चालकता के प्रकार, क्योंकि पूरा मोलर चालकता तभी पूरा होगा। तो मोलर चालकता 2 होती हैं, आप पेपर में भी ऐसे ही लिख कर आएंगे। पहली है मोलर चालकता किसी सांद्रता पर मोलर चालकता, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता, कोई भी सांद्रता अगर आपको दे रखी है तो मोलर चालकता आप यहां से निकाल सकते हो। इसका सूत्र आप सबको पता है, इसको ग्रीक लैम्डा सीएम से दिखाते हैं। तो ग्रीक लैम्डा सीएम इज इक्वल टू क्या होता है, बराबर कप्पा गुणा 1000 बटे सी, कप्पा गुणा 1000 बटे सी, ये हो गया फॉर्मूला। फिर दूसरा वाला होता है ये वाला नॉट वाला, जिसके ऊपर गोल गोल गुंडा सा होता है, जीरो वाला, इसको क्या कहते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। मुझे बता सकते हो कोलाउस नियम के अनुसार इसको अगर निकालना है तो क्या क्या जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, गॉस का नियम प्यारे बच्चे फिजिक्स में होता है। सर स्कूल में क्या है पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं, समझ नहीं आता है, कोई बात नहीं, यहां पढ़िए, है ना। मुझे भी स्कूल में ऐसे पढ़ाते थे कि समझ नहीं आता था, क्योंकि स्कूल में सिर्फ कोर्स खत्म करने की जल्दबाजी ज्यादा होती है। मैं टीचर को दोष नहीं दूंगा, टीचर के ऊपर प्रेशर होता है कि जल्दी जल्दी खत्म करके दो, वो जल्दी जल्दी खत्म करके दे देते हैं, फिर ये नहीं सोचते हैं कि बच्चों को समझ में आएगा या नहीं आएगा। मैं भी स्कूल में पढ़ाता था, मेरे ऊपर भी प्रेशर था, लेकिन मैंने कभी उन प्रेशर को लिया नहीं, मैंने एक तरफ कर दिया। मैं कहा जॉब जाए जाए, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा धीरे धीरे ही। ठीक है, तो कभी भी स्कूल में जाकर, मेरे स्कूल में जहां मैंने पढ़ाया है वहां पूछ लेना अविनाश सर ने कभी ट्यूशन के लिए फोर्स किया या अविनाश सर ने बहुत तेज पढ़ा दिया हो, तो वो ये कहेंगे कि सर भैया जी जैसा वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं वैसे ही वो ऑफलाइन पढ़ाते थे। कभी किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं कि आप ट्यूशन में पढ़ रहे हो तो मैं नंबर काट लूं, नहीं पढ़ रहे हो तो नंबर दे दूं, ये ऐसा कुछ नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तो क्या होगा, ये बराबर होता है धनायन, ये होता है धनायन का चालकता प्लस ऋणायन की चालकता। तो धनायन की चालकता प्लस ऋणायन की चालकता को अगर आप जोड़ दो तो ये निकल कर आ जाएगा। 2 नंबर में इतना लिखना है बस। यूपी बोर्ड 2024 में मोलर चालकता, भैया विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम मोल को विलयन में डाल दो, मोलर चालकता आ जाएगी। ग्रीक लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक में सांद्रता दी होती है, इसका फॉर्मूला ये रहा, एक में सांद्रता नहीं दी होती है, इसका फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब जरा देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, ये यूपी बोर्ड 2024 में क्वेश्चन आया है। ऊपर देख लो क्वेश्चन लिख रखा है, कोलराउश के नियम को समझाइए, इसके अनुप्रयोग या उपयोगों को लिखिए। कब आया था, यूपी बोर्ड 2024 में। अब जरा देखना, वही मजेदार बात बता रहा हूं, 2024 में इस बार पेपर में आया कोलराउश का नियम। कल मैंने देखो क्या कराया, ये कल का है, कल का मैं स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं। कल में लिखा हुआ है कोलराउश का नियम क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। कल की क्लास देख लेना, ये यूपी बोर्ड 2022 में भी आया है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं, यही बात देख दो, मजेदार वाली बात है, कोई नहीं बताएगा।
यूपी बोर्ड 2024 में जो क्वेश्चन था वही यूपी बोर्ड 2022 में क्वेश्चन है, यानी कि 2022 के क्वेश्चन को उठाकर 2024 का बनाकर और ऐसा का ऐसा रख दिया। फिर बच्चे कहते हैं सर आप ये 2022, 2021, 2020, 2024 ये क्यों दिखाते हो? मैं इसलिए दिखाता हूं प्यारे बच्चे कि इस तरीके का जो भी कॉन्सेप्ट है, देखो मैंने साफ साफ लिखा था कोललाउस का नियम क्या होता है, पूरी डिटेल में आपको बताया, इसके उपयोग भी मैंने आपको बताए। तो कल की क्लास में, ये कल की क्लास में से मैंने बताया था, कल की क्लास भैया कब हुई थी? 8 जुलाई को। आप ऐप पे देखना, जो 2022 का क्वेश्चन था वही 2024 का क्वेश्चन है। अब देख लो, क्या ये बात होती है कि अगर 2024 में आगे फिर हम 2025 में पढ़ेंगे तो क्या क्वेश्चन का तरीका बदल जाएगा? नहीं, नहीं बदलेगा। अब बताओ 2025 में इसके आने की संभावना है और नहीं भी है। ओके, तो सीधी सी बात है कि होगी या नहीं होगी वो मुझ पे निर्भर करता है कि कौन सा क्वेश्चन फिट बैठाना है। 2022 में आया, 2024 में आया, तो हो सकता है 2026 में आ जाए। फिर मैं दूसरे सेट को देखूंगा, सेट के हिसाब से देखूंगा, अगर कोई सेट में 2021 में आया हो, 23 में आया हो, फिर 25 में आ सकता है। हो सकता है ना ऐसा? हाँ हो सकता है। कहानी क्लियर है? बात क्लियर है? और ये किसी भी बोर्ड में आ सकता है, जरूरी नहीं कि यूपी बोर्ड में है, ये बिहार में आ सकता है, मध्य प्रदेश बोर्ड में आ सकता है, राजस्थान बोर्ड में आ सकता है। ये वाली बात क्लियर है? ठीक है, ओके, कहानी क्लियर है जी? कहीं भी आ सकता है, तो मैं बस दिखा रहा हूं। ये मत सोचना पुराने क्वेश्चन है तो छोड़ दूंगा, नए क्वेश्चन है तो करना ही है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ करना है जैसे मैं बता रहा हूं। और ये बोर्ड जो होता है ना, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सिर्फ दिखाने को है, क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं सारे बोर्ड में, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। ओके चलिए, अच्छा अब मैं दूसरा दिखा रहा हूं। अब बच्चे कह रहे होंगे सर यूपी बोर्ड गए तो दिखा रहे हो, राजस्थान बोर्ड का, बिहार बोर्ड का कुछ ऐसे दिखा दो। चलो और भी दिखा देते हैं, हमें क्या दिक्कत है। लो जी, राजस्थान बोर्ड में 2024 में क्वेश्चन आया था, इसी बार में क्या लिखा हुआ था? डैनियल सेल को चित्रित कीजिए। डैनियल सेल को क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। अब देखना, बहुत बच्चों के मैं दिमाग से चीजें निकाल दूं। ये वाला क्वेश्चन आया था राजस्थान बोर्ड 2024 में, और देखो कल मैंने कौन सा क्वेश्चन कराया था? बिहार बोर्ड 2023 का क्वेश्चन कराया था गैल्वेनिक सेल का। देखो ये रहा विद्युत रासायनिक सेल, डैनियल सेल एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है, नाम बदल दिया बस। अब देख लो, गैल्वेनिक सेल चित्रित करके बताया मैंने, चित्र बनाकर दिखाया है। ये देख लो, ये राजस्थान बोर्ड में आ गया। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, बहुत लोग आपके दिमाग में ऐसी चीजें भर देते हैं कि अरे ये तो यूपी बोर्ड का पढ़ाते हैं, राजस्थान में तो आते ही नहीं है, एक शब्द नहीं मिलेगा। कहां है, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? क्या राजस्थान में जाकर तार को कुछ और बोल देंगे या पानी को कुछ और बोल देंगे? बिहार में बोल देंगे, होगा तो वही। तो सीधी सी बात है, आप खुद देख लो, बिहार बोर्ड 2023 से उठाकर इसको राजस्थान बोर्ड 2024 में लगा दिए, यूपी बोर्ड से उठाकर बिहार बोर्ड में लगा दिए, कोई सा क्वेश्चन उठा के कोई से बोर्ड में लगा देते हैं। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। इसी वजह से मैं कहता हूं, तभी तो केमिस्ट्री में 99, 100, 98 दुनिया भर के नंबर थे सभी बोर्ड में, समझ रहे हो? ओके चलिए, तो ये सबको बता देना भैया, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि बिहार बोर्ड में फिक्स होता है ये आता है, राजस्थान में बोर्ड फिक्स होता है, कुछ फिक्स नहीं है, किसका उठाकर कहीं भी लगा देते हैं। हाँ, रचना करने का तो चित्र बनाना होगा। चलें जी आगे। ओके, नीट का कोर्स, जैसे आपने वाला कोर्स लिया था बिल्कुल सेम ऐसे ले सकते हो। नीट का कोर्स कल ओपन हो जाएगा 10 जुलाई से, उसके बारे में मैं अभी बता दूंगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो, कोहलाउस नियम, गैल्वेनिक सेल, अंतर यूपी बोर्ड में आया है, तो उसको तो मैं फिर से आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं और हम आ जाते हैं इस वाले उस पर। तो यूपी बोर्ड 2020 में क्वेश्चन बनाया गया, लेकिन 2020 में पेपर हुआ नहीं था। 2020 में क्वेश्चन तो बना लेकिन पेपर हुआ नहीं। आसान है क्वेश्चन, बढ़िया है, हमें इसको कर लेना है। चलो देखते हैं क्या चीज इसमें दे रखी है और क्या हमें निकालना पड़ेगा। चलिए क्या लिखा है? निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ की गणना कीजिए। 2020 में यह डिजाइन किया गया था, आया नहीं था, आप करके देख लेते हैं।
चलो ओके, तो यहां पर हम बताओ क्या लिखेंगे सबसे पहले भैया, ई नॉट सेल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ई नॉट सेल। तो देखो ये कितना दे रखा है, ई नॉट जीरो माइनस का 0.40, और ये बाबूजी कितना दे रखा है, ये बाबूजी दे रखा है प्लस का 0.80। तो सबसे पहले ई नॉट सेल निकाल लो। तो ई नॉट सेल निकालेंगे तो क्या करूंगा मैं, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ज्यादा वाला माइनस कम वाला चिन्ह के साथ। ओके, बताओ आंसर, ई नॉट सेल कितना आएगा जल्दी से बता दो फटाफट। ज्यादा वाला, इसमें से ज्यादा वाला वोल्टेज यहां रखो, कम वाला वोल्टेज यहां रखो, इसको सॉल्व करो, ई नॉट सेल निकालोगे। फिर नेक्स्ट समीकरण लिखेंगे, क्या क्या दे रखा है वो लिखेंगे, जल्दी से बता दो सभी शेर बच्चे। सर सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? नवंबर के शुरुआत में खत्म कर देंगे, दिवाली में बम पटाखे फोड़ेंगे। शाबाश शेर। तो कितना हुआ, ई नॉट कैथोड कितना है, प्लस का 0.80 वोल्ट है, माइनस ई नॉट एनोड कितना है, तो माइनस का 0.40 वोल्ट है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब माइनस माइनस इसको प्लस कर देंगे तो 0.80 और 0.40 जोड़ेंगे तो 8 4 12, तो कितना हो जाएगा प्लस का 1.20 वोल्ट आ रहा है। क्या क्या 1.20 वोल्ट ई नॉट सेल हम इसको रख सकते हैं जी? ये तो अभी ई नॉट सेल निकाले हो, ये ईएमएफ नहीं है। तो बताओ ईएमएफ को हम कौन से समीकरण से निकालेंगे? हाउ कैन वी फाइंड आउट द ईएमएफ बाय यूजिंग एट एक्स इक्वेशन? हम इसको कौन सी समीकरण से निकालें? ओके, वन शॉट वगैरह सब बताऊंगा डिटेल में। चलो जी, तो हम इसमें देखते हैं क्या क्या हमें दे रखा है। हमें दे रखा है देखो, कैडमियम से कैडमियम 2 प्लस, तो n बराबर 2 आ गया हमारे पास। ओके, बाई तरफ होता है एनोड संकेत में, और दाई तरफ होता है कैथोड। तो मैं क्या लिखूंगा, एनोड का मान कितना है, एनोड का मान कितना है यहां पर 1, ओहो ये तो दोनों बराबर है। और कैथोड का मान कितना है 1, कैथोड का मान कितना है 1, लेकिन 1 का करना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि यहां पर सिल्वर है, यहां पर 2 लिखेंगे, यहां पर 2 लिखेंगे, तो इसका करना पड़ेगा स्क्वायर। सिल्वर के केस में स्क्वायर करना पड़ता है, क्योंकि यहां पर 2 आएगा बैलेंस करने के लिए, तो यहां पर 2 आ जाएगा। अब मैं क्या लगाऊंगा, नेक्स्ट समीकरण लिखूंगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसलिए हम नहीं लिखते, वो अलग बात है। जब सिल्वर आता है तो यहां पर 1 लिख दीजिए। तो कैथोड की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, लेकिन इसका स्क्वायर यहां पर रखना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट समीकरण लगाते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इस समीकरण को अच्छी तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट समीकरण, और जितनी पावर से, जितने स्ट्रेंथ से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उससे 10 गुना पावर लगानी पड़ेगी। मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, बट आपको केमिस्ट्री में ऐसे नंबर लाने हैं कि उस दिन आपका रिजल्ट देखकर आंखों में आंसू आ जाएं। दिल से कह रहा हूं, कोई बनावटी बात नहीं कर रहा, मैं कभी स्क्रिप्टेड बोलता ही नहीं है। लेकिन मैं सब जान चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हैं, वो बात अलग है कि मतलब मैं सगे से भी बड़ा मानता हूं, दिल से बोल रहा हूं। सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं, फिजिक्स की है, बायो की है, हर एक उसकी बात है। लेकिन मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हर एक बच्चे के इतनी भयंकर परसेंटेज आए कि गली मोहल्ले तक नाम गूंजे, कम से कम 2 महीने तक तो नाम गूंजे। और एक छोटी सी मैं घटना बता रहा हूं, एक बच्चे की मेरे पास कॉल आई थी, शायद आपने सुन भी ली होगी। तो उस बच्चे के जो पिताजी थे, उनको सब थोड़ी गलत व्यवहार करते थे उनसे, क्योंकि वो सफाई कर्मचारी थे। बच्चे ने जब टॉप किया तो वही लोग जो गलत व्यवहार करते थे वही पास आकर बोल रहे थे कि आपके बच्चे ने बहुत बढ़िया किया है, कहां से पढ़ाए थे। बच्चे से पूछ रहे हैं बच्चे। यानी कि इस कलम में इतनी ताकत है कि एक सफाई करने वाले को बात काम की नहीं है, लेकिन गलत व्यवहार कर रहे थे वही लोग सही व्यवहार कर रहे हैं। कलम में इतनी ताकत है। और मैं सबको चाहता हूं कि अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो बहुत अच्छी हो जाए, आपकी स्थिति सही नहीं है तो बहुत ठीक हो जाए, है ना। जो आपकी मम्मी पापा, या बहुत ऐसे परिवार होंगे जिसमें मम्मी पापा नहीं भी होंगे, लेकिन जो भी हैं उनके सपने एक बार पूरे कर दो, आपकी ही वो है। क्योंकि एक ही जिंदगी है, एक जिंदगी में जितना दम लगा लोगे उतना बेहतर हो जाएगा। आप में से ही आईएएस बनोगे, आप में से ही डॉक्टर बनोगे, बाहर से कोई नहीं आता है। लोग सोचते होंगे ना कि बाहर से कोई आता होगा,
कोई बहुत अमीर घर के लोग ही डॉक्टर बनते होंगे, अमीर घर के लोग ही इंजीनियर बनते होंगे, आईएएस बनते होंगे, तो सब ये फेक बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। सोशल मीडिया पे कनेक्ट रहो, लेकिन इतना मत रहो जितना कि पढ़ाई को दिक्कत हो जाए। तो मैं चाहता हूं यहीं से शुरुआत करो, 12th क्लास से शुरुआत करो, टॉपर्स बनने की शुरुआत करो, हर एक क्षेत्र में टॉपर बनो। सिर्फ 12th के बाद ही ऐसा नहीं कि सिर्फ 12th जीत ली तो सब कुछ हो गया, उसके बाद भी टॉपर बनो। एसएससी सीजीएल दे रहे हो, टॉपर बनो। नीट दे रहे हो, टॉपर बनो। आईआईटी बनो, टॉपर बनो। जो बन रहे हो टॉपर बनो, जी गजब तरीके से। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो यहां पर नेक्स्ट समीकरण हम लिखेंगे ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 बटे एन, 0.0591 बटे एन, और लॉग एनोड बटे कैथोड, एनोड बटे कैथोड। कहानी क्लियर है? चलिए अब सारी वैल्यू मैं रख रहा हूं, आपने वैल्यू लिख ली होगी। इसको ईएमएफ कहते हैं, विद्युत वाहक बल। तो ये बराबर क्या होगा, इसका मान है 1.20 माइनस का 0.0591, एन का मान था 2, लॉग 1/1, तो 1/1 तो कट गया, तो लॉग 1 का मान कितना होता है, 0 होता है। लॉग 1 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो 1 से कट गया तो लॉग 1 का मान 0 होगा, तो ये 0 का मतलब ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो ई सेल का मान कितना हो जाएगा, ई सेल का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1.20 वोल्ट के ही बराबर आ जाएगा, क्योंकि इसका मान जब 0 हो गया तो इस पूरे का मान 0 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो गया, 1.20 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। ठीक, ओके ललन बेटा, एक बार कल और कॉल कर लेना, ठीक है, मैं बोल देता हूं। ठीक है, हो जाएगा आपका, परेशान मत हो। चैलेंज एक्सेप्टेड, ओके, चैलेंज एक्सेप्ट करिए। चैलेंज तो पूरे जिंदगी भर मिलेगा, लेकिन मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लो। एक दिन वास्तव में देखो, बहुत अच्छे इंसान बनोगे, बहुत अच्छे व्यक्ति के इंसान बनोगे, बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, लेकिन एक दिन मेरे बारे में सोचोगे जरूर। आंख बंद करके मैं एक बार याद जरूर आऊंगा, चाहे पूरी सदी भूल जाओ, चाहे आखिर सेकंड में ही मैं याद आऊं, पर आऊंगा जरूर। ठीक, चलिए जी, मिलते हैं कहानी के लिए। यूपी बोर्ड 2019। अब बच्चे कहेंगे सर राजस्थान बोर्ड का, बिहार बोर्ड का ये तो कराओ, अभी रुक जाओ, अभी तो बहुत क्वेश्चन बाकी है मेरे दोस्त। डैनियल, ये ल है भैया, डैनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है सेल के लिए। तो इलेक्ट्रोड विभव की जगह यहां पर सेल विभव होगा निम्नलिखित के लिए। यहां पर मानक इलेक्ट्रोड विभव की जगह यहां सेल विभव होगा, इलेक्ट्रोड नहीं है, सेल है। 1.1 वोल्ट दे रखा है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा, किसी को फॉर्मूला याद है इसका, मानक गिब्स ऊर्जा, अगर कोई सेल काम करता है तो उसके अंदर से क्या निकलता है, ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा को डेल्टा जी कहते हैं, इसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, डेल्टा जी कहते हैं। तो मानक गिब्स ऊर्जा की क्या करनी है, गणना करनी है। यूपी बोर्ड 2019 में आया था। अब चलो बताओ इसका आंसर कैसे होगा। आपको मैं बता दे रहा हूं, जिंक से जिंक 2+ है, तो n बराबर 2 रखना है। तो अगर मैं उत्तर पे लिखूंगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, 2019 में 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। अगर ये राजस्थान बोर्ड में आएगा तो 1.5 नंबर में, बिहार बोर्ड में आएगा तो 2 नंबर में, एमपी बोर्ड में आएगा तो 2 नंबर में। चलिए, तो यहां पर उत्तर की हम बात करेंगे तो डेल्टा जी नॉट को गिब्स ऊर्जा कहते हैं। फॉर्मूला बता दो कोई चुटकी बजाते ही, डेल्टा जी नॉट का कोई फॉर्मूला बता दो। और मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा 12th के बाद कौन कौन सी जॉब आप कर सकते हो, सरकारी और बाकी। तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का एन एफ ई नॉट सेल, ये होता है फॉर्मूला, माइनस का एन एफ ई नॉट सेल। सारे मान यहां रख देते हैं, तो ये तो है गिब्स ऊर्जा, तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन, कितना है, एन यहां पर है 2, जिंक से लेकर जिंक 2+, यहां कुछ भी नहीं था, यहां 2+ आ गए, एन का मान 2 रख दो। ओके, फैराडे का मान कितना होता है, 96500 होता है। ई नॉट सेल कितना दे रखा है भैया, 1.1 वोल्ट दे रखा है, तो 1.1 मैं रख देता हूं यहां पर। जरा इन सब की गुणा करके बताइएगा आंसर कितना आ रहा है। क्या किसी का आंसर 2122300 आ रहा है, माइनस का 2122300 किसी का आंसर आ रहा है तो जल्दी से बता दें। शाबाश,
और अभी ऐप में लाइव चल रहे हैं 2010 बच्चे। मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐप में यही बच्चे 10,000 लाइव चलें, सारे बच्चे पढ़ें, भयंकर तरीके से पढ़ें, मजा आ जाएगा। आप कहोगे मेरे चाहने से क्या होगा, तो मेरे चाहने से आपके जबरदस्त नंबर मिलेंगे, क्योंकि मैं उस तरीके से चाहता ही नहीं हूं। कभी भी आप मुझसे मिल लेना, मैं पजामे टी शर्ट या शर्ट पैंट में ऐसे ही नॉर्मली घूमता हुआ मिल जाऊंगा आपको। चलो तो कितना आ गया, माइनस का 2, 1, 2, 3, 0, 0, तीनों की गुणा कर दी है। इसका मात्रक होता है जूल प्रति मोल। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, केमिस्ट्री में जूल प्रति मोल बोल देते हैं, एक मोल के हिसाब से। डेल्टा जी नॉट को ही कहते हैं मानक गिब्स ऊर्जा, मानक गिब्स ऊर्जा। चलिए जी, ओके जी सरकार, कहानी क्लियर हुई? बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2019 से आया है। प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, जल्दी से बता दें उत्तर। प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं? बड़ा आसान से समझते हैं, कुछ भी ना समझते हैं ना हम जैसे को तो लगता ही ना ये क्वेश्चन भी है। बता दो जल्दी। सर आई एम 12th फेल्ड, क्या मैं टॉपर बन सकता हूं? काहे नहीं बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो। ऑफलाइन क्लास में एक बच्चा था जिसके केमिस्ट्री में 70 में से 6 नंबर थे, और उस बच्चे के मम्मी पापा आए जब मेरी मम्मी जिंदा थी, तो वो आए घर पे आ गए सीधा, और बच्चे के साथ वो आए, और आकर जो उसके मम्मी पापा थे, आते ही दम से उन्होंने पैर पकड़ लिए मेरे। मैं कहा अरे अरे, ये पाप मत करवाओ मुझसे, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कहने लगे कि ये बच्चा हमारा फेल हो गया है, 70 में से 6 नंबर मिले हैं इसको, और ये कह रहा है कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। तो मैंने शुरू में कह दिया कि मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि बैच घिरा पड़ा है, अब एडमिशन नहीं हो पाएगा। मैं कोचिंग सेंटर था ऑफलाइन। तो क्या हुआ, एक छोटी सी घटना ने वो पूरा उसका जीवन बदल दिया। मैं उठ के चल दिया, मेरे घर पे ही आ गए थे, लेकिन उन्होंने जाकर मेरे मम्मी के पैर पकड़ लिए कि एक बार पढ़वा दो। अब मम्मी ने ऑर्डर दे दिया मेरी, अविनाश ये बच्चा पढ़ाना है। अब मम्मी का ऑर्डर है, मम्मी का आदेश है, माँ का आदेश है। माँ के आदेश के लिए तो मैं ब्रह्मा के विपरीत हो जाऊं? मैं ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा। पढ़ाना शुरू किया। सोचो 70 में से उसके कितने नंबर होंगे? 70 में से उस बच्चे के 64 थे, 64 नंबर पूरे पढ़ाने के बाद। तो मैंने पूछा अपनी मम्मी से, ऐसा क्या देख लिया इसमें कि पहले से ही भविष्यवाणी कर दी कि इस बच्चे को पढ़ाना है? तो बस ये होता है, कोई फेलियर, कोई टॉपर शुरू से नहीं बनता है। मेहनत करनी पड़ती है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है, कंटिन्यूटी मेहनत करनी पड़ती है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ओके। प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं? वह सेल जो दोबारा चार्ज नहीं हो सकता, एक बार इस्तेमाल किया फिर वो टाटा बाय बाय कर जाएगा। तो क्या होगा? वे सेल जो पुनः वे सेल जो पुनः चार्ज नहीं हो सकते हैं। वे सेल जो पुनः चार्ज का मतलब आवेशित, चार्ज नहीं हो सकते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। प्राथमिक सेल कहलाते हैं, इनका सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जाता है, इनका केवल एक बार प्रयोग किया जाता है, एक बार प्रयोग होता है, एक बार प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। अब इसके नाम जरूर पूछेगा कि प्राथमिक सेल कौन कौन से वाले होते हैं। ठीक है, अब प्राथमिक सेल कौन कौन से होते हैं भैया देख लो। एक तो आपके है शुष्क सेल, शुष्क सेल ये आपका प्राथमिक सेल है, घड़ी वाला सेल, भैया एक बार इस्तेमाल करो और फिर फेंक दो। ठीक है, चलिए, जैसे वो कहते नहीं घड़ी वाले, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो ये कहते हैं पहले इस्तेमाल करें फिर फेंक ही दो। चलिए आगे, दूसरा कौन सा है? मरकरी सेल। दूसरा कौन सा है? मरकरी सेल, मुझे बता सकते हो?
जो आपके पास शुष्क सेल है और जो मरकरी सेल है उसके दूसरे नाम कौन से हैं? जल्दी से बता दो। जो आपके पास शुष्क सेल है और जो आपके पास मरकरी सेल है उनके दूसरे नाम क्या होंगे? बता दो। शाबाश। तो शुष्क सेल को भैया कहते हैं पेंसिल सेल। शुष्क सेल को क्या कहते हैं? पेंसिल सेल कहते हैं। और जो मरकरी सेल होता है उसको हम क्या कहते हैं? बटन सेल कहते हैं। मरकरी सेल को बटन सेल कहते हैं। ठीक, लो जी, हो गया। बिहार बोर्ड का क्या बचा? इसमें कुछ भी नहीं बचा। आगे बढ़ते हैं। बिहार बोर्ड 2019। ओहो, फिर से। फैराडे का प्रथम नियम, ये तो सभी बोर्ड में है। फैराडे का प्रथम नियम क्या होगा? तो चलो जाइए, आइए जानते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा उत्तर। पहले लिखूंगा फैराडे का प्रथम नियम, हेडिंग। बिल्कुल सही बात है, फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम। लो, क्या होता है जल्दी से बता सकते हो? सूत्र वगैरह याद है? जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। राज, आप भी मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो, शाबाश। सर आप डांस बहुत अच्छा करते हैं। अरे अब तो एक्सीडेंट हो गया, अब कहाँ डांस होता है। ठीक है, मिलेंगे सम्मान समारोह में, सब एक बार डांस करेंगे एक साथ। बताओ कैसा लगेगा? हैं, एक तगड़ा सा डीजे बजाएंगे सबके लिए, 90% प्लस वाले टॉपर्स के लिए। ये अभी टी शर्ट पहनकर डांस करोगे, ओहो अलग ही माहौल बनेगा, वीडियो अलग बनेगी। चलिए, तो क्या होगा? फैराडे का प्रथम नियम, किसी धातु का किसी धातु का एकत्रित भार W उस सेल में कुल आवेश आवेश Q का सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती होता है, यानी कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W सीधा समानुपाती किसके हो जाएगा? Q के। Q की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? Q की जगह पर मैं लिख सकता हूं IT। Q की जगह पर मैं लिख सकता हूं IT, लिख सकता हूं। अब इसका चिन्ह हटा दो और बराबर का चिन्ह लगाओ, तो W बराबर होता है ZIT। Z की जगह में क्या लिख सकता हूं? W बराबर E गुणा I गुणा T बटे N गुणा 96500 96500। इसमें W को भार कहते हैं, E को परमाणु भार कहते हैं। इस तरीके से लिखोगे ना तो एक नंबर भी नहीं कटना कहीं भी। I को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं, विद्युत धारा, एम्पियर में। विद्युत धारा किस में कहते हैं? एम्पियर में कहते हैं। T को क्या कहते हैं? समय कहते हैं, सेकंड में। और N को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक तरफ से दूसरी तरफ कितनी गई है? लो जी, फैराडे का प्रथम नियम क्लियर। ठीक, बिल्कुल सही। ओके जी सरकार, आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, और हमारे पास ये है यूपी बोर्ड 2020। ये देखो, पेपर बना था लेकिन पेपर हट गया कोविड के टाइम पर। तो चार धातुओं ए बी सी तथा डी के मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखे हैं। प्लस का 1.5 वोल्ट, माइनस का 2 वोल्ट, प्लस का 0.34 वोल्ट और माइनस का 0.74 वोल्ट। इन धातुओं को घटती हुई सक्रियता यानी कि अभिक्रियाशीलता के क्रम में लिखना है। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सी धातु होगी? जिसका वोल्टेज सबसे कम होगा। तो घटते हुए, तो सबसे कम वोल्टेज वाला, उससे ज्यादा वोल्टेज वाला, उससे ज्यादा वोल्टेज वाला, उससे ज्यादा वोल्टेज वाला, उससे ज्यादा वोल्टेज वाला। तो ये धीरे धीरे इसका क्रियाशीलता घटती चली जाएगी। यानी कि अगर आपने सबसे ज्यादा वोल्टेज वाला ले लिया तो ये कम क्रियाशील होगा, और सबसे कम वोल्टेज वाला आपने लिया है तो ये ज्यादा क्रियाशील होगा। तो आप क्या लिखेंगे? अगर कम वोल्ट आपको दिखाई दे, कम वोल्ट आपको दिखाई दे,
तो क्रियाशीलता ज्यादा होगी। ये बात याद रखना। और ये मैंने आपको बताया भी था कि जो कम वोल्टेज वाले होते हैं उन धातुओं के बर्तन नहीं बनते हैं, और जो अधिक बोल्ट होता है, ज्यादा बोल्ट होता है, उसकी क्रियाशीलता कम होगी। ये इसका क्रियाशीलता अधिक होगी, और जो जिसका अधिक बोल्ट होगा उल्टा हो जाता है, उसकी क्रियाशीलता कम होगी। तो बताओ इसका क्रम कौन सा होगा? तो सबसे कम वोल्टेज किसका है? तो सबसे कम वोल्टेज है बी वाले का, तो बी वाले को पहले लिखेंगे। उसके बाद फिर है डी वाला, फिर डी वाले को करेंगे, फिर कौन सा? ए वाला, फिर कौन सा वाला हो गया? ए वाला, सी वाला, सी वाला। पहले बी वाला, फिर डी वाला, फिर सी वाला, और फिर ए वाला। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो यहां पर देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। सबसे कम बोल्ट किसका है? -2 बोल्ट। ये किसके लिए है? बी के लिए है। तो बी सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, उसके बाद डी, उसके बाद सी, उसके बाद ए। क्योंकि यहां क्या लिखता है? घटता हुआ क्रम। जिसका सबसे ज्यादा वोल्टेज होगा वो सबसे बेकार होगा, सबसे बाद में लिखा जाएगा। तो सबसे ज्यादा वोल्टेज कहां पर दिखाई दे रहा है? प्लस में 1.5 दिखाई दे रहा है। तो ये जो ए होगा, ये सबसे ज्यादा वोल्टेज कौन सा? ए वाला। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया है। ठीक है, चलिए जी, कहानी क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। यूपी बोर्ड 2019 का फिर से क्वेश्चन है। चलो एक बार फिर से देखते हैं। यहां पर ए दे रखा है, बी दे रखा है, और सी दे रखा है। इन सबके बोल्ट दे रखे हैं। ए का बोल्ट ये दे रखा है, बी का बोल्ट ये दे रखा है, और सी का बोल्ट ये दे रखा है। अपचयन क्षमता का क्रम होगा, अपचयन क्षमता का क्रम। तो अपचयन क्षमता सबसे ज्यादा उसकी होती है जिसका बोल्ट सबसे कम होता है। अपचयन क्षमता सबसे ज्यादा उसकी होती है जिसका बोल्ट सबसे कम होता है। बताओ, बोल्ट सबसे कम किसका होगा? जिसका सबसे कम है उसी को देखो भैया जी। कहां पर है भैया सबसे कम बोल्ट? तो बी वाले का बोल्ट सबसे कम है, माइनस में। बी वाले का बोल्ट सबसे कम है, उसके बाद सी होगा, और फिर ए होगा। तो ये डी हो गया है, ये डी इसका ऑप्शन हो गया है। आप देखिए, माइनस का 2.54 सबसे कम बोल्ट है। जब सबसे कम बोल्ट है तो अपचयन क्षमता सबसे ज्यादा होगी, तो बी वाले की अपचयन क्षमता सबसे ज्यादा होगी। तो बी पे यही है, बी पे तो कोई और है ही नहीं, तो बी पे टिक मार दो, डी ऑप्शन हो गया। कहानी क्लियर है? अच्छा, अब बच्चे पता क्या सोच रहे हैं? बच्चे पहले वाले क्वेश्चन में सोच रहे हैं कि इसी को तो सबसे छोटा कहते हैं। यही तो गलती होती है। माइनस में जो नंबर सबसे बड़ा होता है, ध्यान से सुनना, माइनस में जो नंबर सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। ओके, ये छोटी छोटी बेसिक बातें आपको मैथ से पता चलेगी। यूपी बोर्ड 2020, अब स्पीड पकड़ लो। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा? धातु कैसा है, विलयन का टेम्परेचर कैसा है, विलयन की सांद्रता क्या है, या इनमें से सभी पर। यह बिहार यूपी बोर्ड 2020 में बना, लेकिन पेपर हुआ नहीं था। तो मेटल कैसा है भैया? बिल्कुल जिंक होगा, कॉपर होगा, जरूर डिपेंड करेगा। विलयन का तापमान, अगर सेल को बहुत बहुत गर्म कर दोगे सेल काम करना बंद कर जाएगा। विलयन की सांद्रता, बिल्कुल सांद्रता पे निर्भर करेगी, क्योंकि नर्नेस्ट समीकरण में सांद्रता लगाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड विभव है ये इन तीनों पर निर्भर करता है, यानी कि इनमें से सभी पर निर्भर करेगा। ओके, यानी कि एक सेल ताप पर भी निर्भर करता है, ठंडा कर दोगे तो बंद हो जाएगा, गर्म कर दोगे तो बंद हो जाएगा। कौन सी धातु लगा रहे हो ये भी निर्भर करता है, जिंक लगा रहे हो, कॉपर लगा रहे हो, ये तो पता होना चाहिए। विलयन की मोलरता, सांद्रता क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए जी, अगला बिहार बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है। एक फैराडे विद्युत कुलाम, एक फैराडे में कितने कुलाम होते हैं? जल्दी से बता दो। कब आया भैया? 2019 में है, ऐसा क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन है ये, तो धेड़ के फेंक दोगे। जल्दी से बता दो। हाउ मेनी कुलाम्स आर फाउंड इन वन फैराडे? एक फैराडे में कितने कुलाम होंगे? तो कुलाम बोलते हैं, कुलम्ब बोल देते हैं। आप जल्दी से बता दीजिए इसका कितना आंसर है। तो 96500 कुलाम होते हैं, 955 नहीं, 960 नहीं, 96500। सेकंड ऑप्शन इसका हो गया बिहार वाले में। बिल्कुल शाबाश। लो जी, कहानी क्लियर हो गई।
बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने दिया है क्या, किस सेल में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बता दो। कौन सा ऐसा सेल है जिसमें H2SO4 का प्रयोग किया जाएगा? ये आपने पढ़ रखा है। घर की बैटरी, इन्वर्टर बैटरी वाला बता रहे हैं। घर की इन्वर्टर बैटरी, उसमें H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वाला है, जल्दी से बताइए। पढ़ रखा है। उस बैटरी का नाम है लेड संचायक या सीसा संचायक बैटरी। तो लेड संचायक या सीसा संचायक सेल, बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक। ये आज आ सकता है पेपर में। H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है, सीसा संचायक सेल में इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सेकंड वाला। नेक्स्ट पर आते हैं। बिहार बोर्ड 2024 का क्वेश्चन, ताजा ताजा गरम गरम क्वेश्चन। 96500 कुलाम में विद्युत आवेश कॉपर सल्फेट के विलयन से कितना ग्राम मुक्त कर देगा तांबा? यानी कि अगर मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया, तो इसमें से कितना कॉपर इतना आवेश लगाने पर निकलेगा? क्वेश्चन में बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन समझना है। आप ये सोचिए, कॉपर सल्फेट में अगर मैं इतनी बिजली डाल दूं, इतना आवेश डाल दूं, तो कितने ग्राम कॉपर निकलेगा? ये क्वेश्चन है। अब जरा इसका स्टेटमेंट देखना। अगर मैं कॉपर सल्फेट से कॉपर निकालता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं कॉपर सल्फेट से कॉपर निकालता हूं, तो यहां पर देखो कॉपर कितना प्लस होता है, 2 प्लस होता है। और कॉपर कितने ग्राम होता है, 63.5 ग्राम। 2 प्लस से कॉपर की तरफ देखोगे तो कितने फैराडे आएंगे, 2 फैराडे आएंगे। फिर से देखो, कॉपर सल्फेट से कॉपर निकालने के लिए ये 2 प्लस होता है, यहां कुछ भी प्लस नहीं होता, तो कितने फैराडे लगे, 2 फैराडे लगे। 2 फैराडे में कितने ग्राम मिल रहा है, 63.5। अब 2 फैराडे को कुलाम में बदल लो, तो जरा देखना, 2 गुणा 96500 कुलाम में कॉपर के कितने ग्राम मिलते हैं, 63.5 ग्राम मिलते हैं। देखो 2 ये रहा, फैराडे को 96500 लिख दिया, और ये कॉपर का परमाणु भार। तो अगर 2 फैराडे आप लेते हो तो कॉपर का परमाणु भार मिलता है 63.5। लेकिन अगर आप 96500 कुलाम लेते हो तो ये कितना हो जाएगा, 63.5/2। जब 63.5/2 करोगे तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, तो 2 3 6, 2 1 कम 2, और कितना हो गया, 2 5 10, 31.5 ग्राम। 31.5, वही 31.7 आसपास ये, तो 31.7, 31.5, ये कौन सा होगा आपका, ग्राम तांबा मिलेगा। ये देखो 96500 कुलाम पर तो भैया 2 को धर ले जाना पड़ेगा ना, तो कितना होगा, 31 कितने 5 के आसपास आंसर आएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। 7 आ रहा है, 2 सत्ते 14, अच्छा 2 सत्ते 14, 31.7 ग्राम। लो जी, बताओ इसमें कौन सी कहानी गड़बड़ कर दी। ये है सिंपल सा आंसर। 2 फैराडे लगते हैं कॉपर निकालने में, हमेशा 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 हमेशा। कॉपर का कितना ग्राम, 63.5 ग्राम। जब 63.5 ग्राम 2 फैराडे पे निकलते तो 1 फैराडे पे कितना निकलेंगे, आधा निकलेंगे, बात खत्म। ठीक, लो जी अगला क्वेश्चन, ये तो वही है। ओके, अब मैं बता दे रहा हूं सारी कहानी। देखो बच्चे कह रहे थे सर 1 शॉट 1 शॉट 1 शॉट। लो जी 1 शॉट वाली देखो, बेहतरीन तरीके से 1 शॉट लानी है, केमिस्ट्री का जलवा दे देना है बिल्कुल। क्लास 12th है आपकी, केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलियन का, एक ही क्लास में सब कवर करेंगे। और ये आपकी 1 शॉट ये आपको दिख रही है, ये देखो प्रयोगशाला का चश्मा, ये देखो आपका विलियन। इससे पूरा का पूरा चैप्टर निपटा के दे दूंगा। और कब, 14 जुलाई संडे में। कब, 14 जुलाई संडे में, ये देख लो 14/7/2024 12 बजे दोपहर में। तो ये जरूर देख लो, 1 शॉट विलियन का 1 शॉट आने वाला है यूट्यूब चैनल RW ट्यूशन क्लासेस पर। इसको जरूर सेव कर लेना, PDF में सेव करके दे दूंगा, ये आपका टाइम सामने सामने नजर आएगा। RW ट्यूशन क्लासेस पर 14 जुलाई को 12 बजे, 14 जुलाई 12 बजे याद रखना, 14 जुलाई 12 बजे याद रखना। और एक मैं आपको दे देता हूं एक और कैटेगरी, हमारा नीट वाला प्रारंभ नीट हिंदी 2025 का बैच शुरू होने जा रहा है, कल से शुरू हो जाएगा और 10 से लेकर 17 तारीख तक बढ़ गया है।
क्योंकि हम क्लास के साथ साथ इसका ऑफर चलाएंगे। 10 से लेकर 17 जुलाई तक ये बैच 999 की जगह पर 699 रुपए का मिलेगा। कूपन कोड आपको ये लगाना पड़ेगा तो 699 का हो जाएगा। 10 जुलाई कल से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू है। 15 जुलाई से इसकी क्लासेस शुरू है। हेल्पलाइन नंबर हमारा ये रहा। अगर आपको किसी भी विशेष प्रकार की दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। या कोई बच्चा नीट की तैयारी करना चाहता है आपके रिलेशन में, रिश्तेदारी में, तो इससे सस्ता तो कोई और नहीं दे सकता। इसमें सारी चीजें ही आपको मिल जाएगी पूरी डिटेल के हिसाब से। ओके, तो कहानी क्लियर है जी। और जाते जाते होमवर्क का ये राजस्थान बोर्ड 2024 में क्वेश्चन आया है, क्या ये क्वेश्चन आप कर पाओगे? इसका ये होमवर्क है, आपको ही लिखना है, आपको ही लगा रख, ये आपको देना है। जल एवं वायु की उपस्थिति में लोहे का संक्षारण कैसे होता है? जंग लगने वाला। वर्णन कीजिए। राजस्थान बोर्ड में आया है, क्या मैंने कराया है? आप सही बता दीजिए। वन शॉट का पीडीएफ बिल्कुल दे देंगे, जल्दी से बता दो। क्या ये मैंने करा है संक्षारण में? बिल्कुल। लोहे पे जंग लगने की मैंने बताई थी लास्ट टाइम में, ये राजस्थान बोर्ड 2024 में है। तो ये सारी बात मैं बता रहा हूं, इसी वजह से बता रहा हूं क्योंकि कोई बोर्ड की कोई सीमाएं नहीं होती हैं, कोई सा भी क्वेश्चन कहीं भी आ जाता है। हमारे पास बहुत ज्यादा ट्रोल हुए कि RWA यूपी की जगह सारे बोर्ड पढ़ाता है, ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है। ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना ही तो RWA का काम है ना। तो यही बात है। बहुत लोग कहते हैं इतना सस्ता बैच दे ही नहीं सकते, इतने सारे सिलेक्शन नहीं दे सकते, इतने सारे टॉपर्स नहीं निकाल सकते। लो अभी निकाल देंगे 10,000 से ज्यादा टॉपर्स आप सब में से। ठीक है, चलिए मिलते हैं। वन शॉट याद रखना, 14 जुलाई दोपहर 12 बजे संडे। ये मत कह देना सर संडे क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, मुझे चाहिए सभी बच्चे, इस बात का ध्यान रखना है। ओके चलिए, तो शाबाश शेरो, कल मिलते हैं 2 बजे एनसीईआरटी और 7 बजे अपनी केमिस्ट्री की जबरदस्त क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।